नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर नूतन टेस्ट सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। और आज जो है हम लोग एग्जाम के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें से एक टॉपिक को लेकर के आए हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन। आपको ज्ञात होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हम ये भी देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हें किस प्रकार से बनाना है और इसमें जो है मूल बातें क्या है हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के, और यहाँ किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में जो है हम इसके परिभाषा के बारे में नहीं जानने जा रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की परिभाषा से क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यानी प्रसंकरित ऑर्बिटल की संख्या। अब यहाँ पे एक टर्म आया है ऑर्बिटल, ऐसे समझिए SPDF। कोई भी जो कक्षा होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है, तो यूं समझिए कि ये हो गया कक्षा, ठीक है। जैसे K, L, M, इस तरह से कक्षा आप जानते होंगे, 2n² पढ़े होंगे, ठीक है, बोर्ड ब्योरी योजना में, कि अगर K सेल है तो K के लिए कक्षा की संख्या कितनी होती है? 1, L के लिए 2, M के लिए 3, ठीक है। इसी प्रकार से N के लिए 4। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2n², जहां n क्या है? कक्षा की संख्या। एक के लिए क्या हो जाएगा? 2 गुना 1 का स्क्वायर यानी 2। दूसरे कक्षा के लिए 8, तीसरे कक्षा के लिए 18, वहीं चौथे कक्षा के लिए क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 गुना 2 32, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हो गया, चलिए ये तो कक्षा हो गया। अब SPDF ये क्या है? इसको कहते हैं दोस्तों उप कक्षा, ध्यान दीजिएगा। उप कक्षा यानी सबसेल, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? सबसेल बोलते हैं, ठीक है, यानी उप कक्षा। ये क्या है? ये एक तरह का वाहन है, समझ लीजिए। ये क्या है? एक तरह का वाहन है इलेक्ट्रॉन को ढोने के लिए, ठीक। अब इसी में देखेंगे कि जब S में, P में, D और F में क्या अंतर है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। S जो है, S सबसेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा सकता है, P 6, वहीं D की बात करें तो 10 इलेक्ट्रॉन, और F सबसेल की बात करें तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये ऑर्बिटल क्या है। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन के लिए एक तरह से वाहन का कार्य करता है, ठीक है। वहीं पे अब S में ऑर्बिटल देखेंगे तो ऑर्बिटल बॉक्स हो जाता है। क्या होता है? बॉक्स हो जाता है, ठीक है। तो हर बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। तो बताइए कि S में मैक्सिमम कितना बॉक्स होगा? 1 बॉक्स, क्योंकि हर बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। वहीं P के लिए कितना हो जाएगा? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो P के लिए ऑर्बिटल 3 हो जाएगा। वहीं D में 5 और F की बात करें तो 7 ऑर्बिटल इसमें होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे की चीजें हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि जो भी हम इसमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका प्रयास होना चाहिए कि वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, तभी आपको इसका पूर्णतः लाभ मिल सकेगा। चलिए अब इसमें समझिए, ऑर्बिटल तो हम लोग समझ गए, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर जो है इन चीजों को हम लोग देखते हैं कि अगर एग्जाम में आ जाए तब जो है आप उन चीजों को कैसे करेंगे। देखिए C2H2 का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन पहले ले लेते हैं, और चूंकि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन्हें अष्टक पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कैसे? क्योंकि अष्टक जो है, अष्टक का नियम कहता है कि किसी भी कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, वो हमेशा चाहता है कि उसके बाहरी कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो। ध्यान दीजिएगा, बाहरी कक्षा में कितने हो? 8। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चाहेगा कि 4 और हो जाए, ठीक है। तो 4 और होने के लिए जो है किसी से संयोग करेगा। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है,
और एक और का 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। ध्यान दीजिएगा 2 हाइड्रोजन है। यहाँ ये 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, किससे? कार्बन से, एक दूसरे के बीच। तो पहले से इसके पास कितना था? 4। अब 3 का साझेदारी किया, दोनों के पास कितना हो गया? 7। अब यहाँ पे है हाइड्रोजन, तो एक एक की साझेदारी इन लोग कर लेगा, तो कितना हो गया? इसमें 3 एक 4, 4 अलग से आ गया, तो मतलब 4 4 8। इसको जो है 2 पूरा करना होता है, क्यों? क्योंकि इनके पास एक ही कक्षा है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है, तो इसके पास एक ही कक्षा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 1s1 जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ इसका, किसका? हाइड्रोजन का। इसके पास एक ही कक्षा है, और जब 2n² यहाँ डालेंगे तो मैक्सिमम पहले कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसीलिए हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है यहाँ। क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। ये इससे ले लिया और ये जो है इससे ले, मतलब दोनों एक दूसरे के 1 इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर रहा है। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पे क्या है? अब ये तो इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर इसका हमने देखा। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की संख्या अगर मिल जाए तो हम हाइब्रिडाइजेशन को फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब हमें ये समझना होगा कि सिग्मा बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, तो उसके परिभाषा पे नहीं जाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखिए सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। जब भी हम चूंकि बॉन्ड देखते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान देना है कि किसी भी बॉन्ड का, ध्यान रखिएगा आप लोग, किसी भी बॉन्ड का जो पहला बॉन्ड होता है वो हमेशा आपको सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिग्मा। और रेस्ट जो भी बचा यानी कि शेष क्या कहलाएगा? पाई बॉन्ड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सिग्मा और पाई 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, और कोई भी बॉन्ड है उसका पहला बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा। ध्यान रहे कि साझेदारी से बना है। क्या चीज? साझेदारी से। उसको क्या कहते हैं? सहसंयोजक यौगिक। क्या कहते हैं? सहसंयोजक यौगिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड की बात करें या सहसंयोजक यौगिक की बात करें तो उसमें 3 तरह के बॉन्ड आपको दिख जाएंगे, सिंगल, डबल और ट्रिपल। अब इसमें आप बताइए कि सिग्मा बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कितना होगा? क्योंकि एक ही बॉन्ड है, यहाँ हमने देखा है कि किसी भी बॉन्ड का पहला बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और इसमें एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा कितना हो गया? इसमें 1। रेस्ट कुछ है नहीं, तो पाई कितना हो जाएगा? 0। वहीं डबल बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा कितना हो जाएगा? पहला बॉन्ड अगर ये है तो सिग्मा, और नीचे वाला 1 है, 1 बच गया इसके बाद, पहले के बाद, तो वो हो जाएगा पाई। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? 1 सिग्मा और 1 पाई। वहीं ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा 1 हो जाएगा क्योंकि पहला बॉन्ड सिग्मा हमेशा, और दूसरा और तीसरा जो भी रहे, रेस्ट जो ही बचा वो सब पाई। तो यही पाई कितना हो जाएगा? 2। समझ गए दोस्तों? अब देखिए BSSC CGL3 PT में आपको फर्स्ट शिफ्ट में ही, फर्स्ट डे के फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कैल्शियम कार्बाइड को लेकर के। ध्यान दीजिएगा कैल्शियम कार्बाइड हमें पूछा गया था कि कैल्शियम कार्बाइड का जो ये होगा, कैल्शियम कार्बाइड एक यौगिक है, इसका जो है कार्बन परमाणुओं के बीच, ध्यान दीजिएगा कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सिग्मा तथा पाई बॉन्ड होंगे? ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन? कैल्शियम कार्बाइड BSSC CGL3 का क्वेश्चन है, PT का। ध्यान दीजिएगा आप लोग, CGL3 PT का क्वेश्चन है। मैं हवाई बात नहीं करता हूं, आप जो है प्रीवियस ईयर में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड के कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सिग्मा तक कितने पाई बॉन्ड होंगे? ठीक है,
ये क्वेश्चन है आपके पास। अब सबसे पहली चीजें जो आप करेंगे वो क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो आपको पहले इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? CaC2, हर जगह आप पढ़े होंगे, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड क्या हो गया? CaC2, ठीक। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये क्या है? धातु है। तो धातु जो है हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाता है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है? धातु क्या बनाता है? आयनिक बॉन्ड बनाता है, यानी Ca++, दो प्लस है। अब समझिए, तो ये क्या करेगा? पहले तो दो कार्बन है, दो कार्बन रख लेते हैं, ठीक है। Ca++ का मतलब है कि ये दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो एक इसको त्याग देगा और एक इसको त्याग देगा, ठीक है। अब देखिए, तो कितना हो गया? इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों के बीच बन जाएगा, ध्यान देना है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन जो है कैल्शियम इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम से इसको मिल गया। और आपसे क्वेश्चन पूछा है कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सिग्मा तथा कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो कार्बन परमाणु हो गया, इसके बीच का बॉन्ड भी आपको पता है। अब यहां देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताए थे कि ट्रिपल बॉन्ड में कितना सिग्मा होगा, कितना पाई। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड हमने ले लिया, ठीक है। तो क्या बताए थे हम? किसी भी बॉन्ड का पहला बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। रेस्ट क्या होगा? पाई बॉन्ड। तो रेस्ट दो बचा है, दोनों क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड। तो यहां से सिग्मा कितना हो गया? 1, पाई कितना हो जाएगा? 2। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और उसका आंसर भी यही है कि 1 सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड होगा। समझ गए सभी लोग? तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसी तरह से आप लोगों को 2-4 एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपसे क्वेश्चन आएगा C2H6, इसको क्या कहते हैं? इथेन। ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं? इथेन, ठीक है। अल्केन ग्रुप का है, किसका है? एल्केन ग्रुप का है। और यहां से C2H6 के बारे में आपसे पूछा गया, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड होगा और कितना पाई बॉन्ड होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर को लेकर के आप लोगों को ज्यादा नहीं सोचना है, बहुत सारे ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है मैं आपको नोट्स के फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है। वहां से आपको याद रखना है, उसके बाद आपके लिए ये सारी चीजें आसान हो जाएगी, ठीक। और जहां मुझे लगेगा कि इस पे स्पेशली जो है वीडियो के रूप में लाना है, वो मैं अपने तरीके से मैनेज कर लूंगा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। 2 कार्बन परमाणु है, 2 कार्बन परमाणु ले लिए, एक H इधर, एक यहाँ। अब इसमें देखिए, कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। तो कार्बन को जो है 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक सिंगल बॉन्ड इधर से बना, एक की साझेदारी, बाकी 3 हाइड्रोजन से, 3 1 4, 4 इसका हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो एक सिंगल बॉन्ड इधर है, 3 हाइड्रोजन के साथ है, 3 1 4 हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? अब यहाँ निकालना है आपको सिग्मा बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड ये सारा, पाई तो होगा नहीं, चलिए पाई 0, क्योंकि कभी भी सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड नहीं होगा। क्यों? पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर एक से अधिक बॉन्ड रहेगा तभी पाई बॉन्ड की बात आएगी, ठीक। तो चलिए अब सिग्मा इसमें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो गया आंसर आपका। समझ में आ गया? चलिए इसी तरह से और आपको बताते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार C2H2 की, जिसका एग्जाम्पल हमने थोड़ी देर पहले लिया था। उसी एग्जाम्पल पे फिर से हम लोग आएंगे। C2H2, इसका स्ट्रक्चर कैसा था? कार्बन के बीच कितना ट्रिपल बॉन्ड था, ठीक है। उसके बाद एक एक हाइड्रोजन जो है इससे अटैच था। चलिए अब इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ये पाई हो जाएगा, ये भी पाई होगा, यहाँ पे सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो सिग्मा कितना हो गया टोटल? 1 2 3। वहीं पाई की बात करें तो पाई हमेशा डबल और ट्रिपल बॉन्ड में होता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में कितना पाई हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए 2 निकाल लीजिए, हो गया आंसर। तो इसमें जो है आपको 3 सिग्मा 2 पाई होगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? चलिए अब आगे देखते हैं। बात करते हैं CO2 की, ध्यान दीजिएगा। किसकी? CO2। CO2 की बात करें
तो एक कार्बन परमाणु से कितना ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है? 2। ध्यान दीजिए, यहां पे देखेंगे एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो कितना सिग्मा हो गया? 2। वहीं पाई की बात करें तो 2। समझ में आ गया सभी लोगों को? तो इसी तरह से जो है आपको इन चीजों को करना होता है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन भी आए थे प्रीवियस ईयर में, आपको हमने बता दिया। अब चलिए आगे देखते हैं। हम देख रहे थे C2H2 को, ठीक है, और उसमें हमने फॉर्मूला में जैसे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड तो हमने समझ लिया। अब लोन पेयर क्या होता है? चलिए लोन पेयर को समझने के लिए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे H2O, ठीक, H2O का एग्जांपल लिए हम लोग लोन पेयर को समझने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन है, इसके साथ जो है 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिए, अब इसको इस तरह से देखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन है, एक परमाणु की साझेदारी, यहाँ ऑक्सीजन का एक परमाणु, यहाँ भी एक परमाणु किसका? हाइड्रोजन का, दोनों के बीच साझेदारी हो रही है। और वहीं देखें ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन और बच गया ऑक्सीजन के पास? 4। तो 4 यहाँ हम लोग दर्शा देते हैं, ठीक है। चलिए अब साझेदारी कराते हैं, एक इसका एक इसका, इसे 2 चाहिए, ऐसे घेर लेगा अपना, ठीक है। इसे भी 2 चाहिए, ऐसे घेर लिया। और ऑक्सीजन को कितना पुराना है? 8। इसके पास है कितना? 2 2 4 तो 6 है, 2 चाहिए, तो एक इधर से इसका ले लिया, एक इसका ले लिया। अब कितना हो रहा है? 2 2 4 6 8। समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए अब इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इसमें देखें, यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड आपको यहाँ बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन के यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड में अपनी साझेदारी निभा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही बात करें रेस्ट बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन की, 2 ऊपर है 2 यहाँ है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये दोनों जो है अलग रह गए, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को, ध्यान दीजिएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। ध्यान दीजिए, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो कितना निर्जन जोड़ी हो गया? एक यहाँ है एक जोड़ी यहाँ है, कितना हो गया? 2। तो इसी से समझना है कि वह इलेक्ट्रॉन की वैसी जोड़ी जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता है, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। समझ में आ गया सभी को? तो चलिए अब इसमें आपको कहेगा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो क्या जवाब आना चाहिए? 2। समझ गए? चलिए अब इसी में आगे देखते हैं। देखिए अब लोन पेयर समझ में आ गया। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं उपसह संयोजक बंधन। ध्यान दीजिए, उपसह संयोजक बंधन। उपसह संयोजक बंधन, ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ध्यान दीजिए, O3 मतलब ओजोन, ठीक है। ओजोन परत जो है उसका क्या होता है फॉर्मूला? O3, ठीक है। ऑक्सीजन का ही एक मॉलिक्यूल है। अब इसमें ध्यान देते हैं, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इससे क्या समझ में आया कि ये तो अपना अष्टक पूरा कर लिया दोनों ऑक्सीजन। अब एक ऑक्सीजन बच गया, अब क्या होगा? तो ऐसे समझिए, एक तीर दे दिए, तो तीर देने से तो अष्टक पूरा होगा नहीं, तो कैसे होगा?
तो चलिए इसको समझते हैं कि ये तीर का जो निशान है एरो का, ये आखिर क्यों दिया गया है और इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। इन दोनों के बीच ही समझते हैं, जैसे ऑक्सीजन है। ठीक है, समझिए थोड़ा सा इसको। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है। ठीक है, बाहरी कक्षा में। अब समझिए, अब आप इसको जो है 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा करने के लिए, अपना पूरा कर लिया। इसको भी 2 चाहिए, साझेदारी करके ये भी 2 ले लिया इससे, और कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास हो गया। क्या है, साझेदारी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये बच गया है, लेकिन इसका अष्टक भी पूरा हो चुका है। ये साझेदारी आखिर क्यों करेगा, साझेदारी करेगा 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो ये इस ऐसे केस में क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको उपयोग के लिए दे देता है। क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन उपयोग के लिए देता है, ना कि त्याग करता है। ध्यान देना है, त्याग नहीं है इलेक्ट्रॉन इसी का, उपयोग के लिए उसको दे रहा है। तो बस ये जो है अपने दायरे में उसको रख लेगा। तो कितना हो जाएगा 8। तो इसमें क्या हुआ, दान नहीं किया गया, त्याग नहीं किया गया, बस उपयोग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, एरो का निशान दिया गया है। ध्यान दीजिए, यही बॉन्ड क्या कहलाएगा, उप सह संयोजक बंधन, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ गए दोस्तों। तो यही जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको एरो से डिनोट करते हैं। और अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन उपयोग के लिए दिया जाता तो सिर्फ एक एरो लगाते। चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, सॉरी 2 एरो लगाएंगे। यहाँ चूंकि एक एरो लगा है तो इसको कहते हैं सिंगलटन बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, सिंगलटन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, सिंगलटन बंधन। समझ गए सभी लोग। तो इसी तरह की चीजें हैं। तो चलिए, आपका सिग्मा बॉन्ड भी क्लियर हो गया, लोन पेयर क्या होता है वो भी क्लियर हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी क्लियर हो गया। अब फिर से आते हैं उसी एग्जांपल पे जो हमने हाइब्रिडाइजेशन में के लिए लिया था, C2H2। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसको बताने के बाद हम बता देंगे। XeF4 जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, इसमें पूछा गया है आपसे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहले क्या था, C2H2। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। C2H2 की बात करें तो इसका कैसा था स्ट्रक्चर, ट्रिपल बॉन्ड, एक H इधर और एक यहाँ। फॉर्मूला देखते हैं तो कितना है, एक सिग्मा, यहाँ तो पाई है, 2 पाई, फिर एक सिग्मा। ठीक है, कभी भी जब आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, ध्यान दीजिए कि आपको सेंट्रल एटम देखना होता है। क्या देखना होता है, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम क्या होता है कि वो जो है, जैसे यहाँ देखें तो कार्बन परमाणु है, इधर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसके सेंस में देखेंगे, इधर कार्बन से इधर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इस सेंस में दोनों कार्बन परमाणु सेंट्रल एटम है। ठीक है, अब हम किसी एक को ले लेते हैं, जैसे एक इसको ले लेते हैं, इस कार्बन परमाणु को। इधर ट्रिपल बॉन्ड था, इधर सिंगल बॉन्ड था, तो एक सिग्मा हो गया, एक सिग्मा यहाँ हो गया। समझ में आ रहा है सभी को, एक पाई हो गया यहाँ, एक पाई। तो फॉर्मूला में पाई का कहीं जिक्र है नहीं, तो पाई का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। ठीक, अब बात रही लोन पेयर की। तो लोन पेयर की बात करें तो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन साझेदारी में हिस्सा ले रहा है। कैसे, 3 इलेक्ट्रॉन इधर हिस्सा ले रहा है साझेदारी में, एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ ले रहा है। तो ऐसे में लोन पेयर तो है नहीं,
जब लोन पेयर नहीं है तो लोन पेयर कितना हो गया, 0। चलिए क्या था यहाँ पे, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी प्रसंकरित ऑर्बिटल की संख्या ज्ञात करने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ 1 1 2 2 हो गया, प्लस फिर क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर इसमें कहीं नहीं है तो लोन पेयर हो गया 0। वही बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तो इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको कहीं भी एरो का निशान दिखाई दे रहा है, नहीं नहीं दे रहा, तो यहाँ पे ये भी हो गया 0। तो टोटल कितना हो गया, 2। अब ध्यान देना है, एस पी डी एफ, एस के लिए कितना ऑर्बिटल, 1, पी के लिए 3, डी के लिए 5, वही एफ की बात करें तो 7। ठीक, अब एस के लिए कितना बॉक्स है, 1 बॉक्स। चलिए 2 हमारे पास है तो 1 तो हो गया एस का, तो 1 एस ले लिए, ठीक है, बचा 1। अब अगला किस में जाएगा, पी में, तो पी का हो गया तो पी डाल दिए, तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एस पी। ध्यान देना, कभी भी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे और नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अगर हमें ज्ञात हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 था, हमें एस से चलना है और पी होते हुए गुजरना है, ठीक है, तो एस में कितना है, 1 है, तो यहाँ हमारे पास 2 था तो 1 एस का हो गया, एस डाल दिया हमने, वही बचा 1, तो अगला जो है पी में जाएगा तो पी को डाल दिए, तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन हो गया। समझ में आ गया सभी लोगों को। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे XeF4 है, ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यहां से पूछा हुआ है, तो आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए Xe क्या है, जेनॉन, इनर्ट गैस है, ठीक है, इनर्ट गैस है यानी अक्रिय गैस है, ठीक है, लेकिन कुछ अक्रिय गैस ऐसे हैं जिनके कुछ कुछ कंपाउंड भी हैं, कुछ यौगिक है, ठीक है। तो चलिए जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की बात करें तो इसमें जेनॉन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8, तो इसमें पहले से है, इसीलिए ये क्या है, अक्रिय गैस है। चलिए जेनॉन की बात करते हैं, ठीक, 8 है, तो Xe, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, 1 2, थोड़ा इसमें 1 2 3 4, ठीक। अब फ्लोराइड की बात करते हैं, तो इसके बाहरी कक्षा में कुल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक की साझेदारी होगी, इसीलिए हम डायरेक्ट एक ही दर्शा रहे हैं। आप लोग समझ जाइए, इसमें 7 होता है बाहरी सेल में, 2 इधर 2 इधर 2 यहाँ 2 यहाँ। वहीं F की बात करें, इधर 2 2, यहाँ भी सेम चीज होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, फ्लोराइड की बात थी, फ्लोराइड के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन जेनॉन का ले लिया, ये 8 हो गया, यहाँ भी 1 लिया, 8 हो गया, इधर भी, ठीक है। तो चलिए अब जेनॉन जो है इससे साझेदारी कर रहा है, ठीक, ये जो है इस तरह से क्या किया, साझेदारी कर लिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, साझेदारी हुआ है, कितना, 4 बॉन्ड बनेगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर इसका पहले लिख लेते हैं, 1 इधर, 1 बॉन्ड यहाँ, 1 ध्यान दीजिए, ठीक है। अब जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की बात थी,
4 सिंगल बॉन्ड बना है। बताइए इसमें सिग्मा कितना होगा? साफ तौर पे दिख रहा है सिंगल बॉन्ड है, एक एक सिग्मा सब। कितना हो गया सिग्मा? 4। अब अगला क्या था पॉइंट? लोन पेयर। ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया था आपको, जब भी हाइब्रिडाइजेशन की बात आएगी तो पहला चीज आपको क्या करना है? सेंट्रल एटम खोजना है। तो जेनॉन के साथ 4 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए जेनॉन क्या हो जाएगा? सेंट्रल एटम हुआ, ठीक है। तो इसीलिए हमने जेनॉन की तरफ देखा। तो चलिए 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड। अब लोन पेयर की बात करते हैं तो यहां देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है जेनॉन का वो साझेदारी में हिस्सा ले रहा है, लेकिन यहीं देखते हैं ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं ये साझेदारी में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो मतलब 4 का मतलब क्या हुआ? 2 जोड़ी। ध्यान देना है, कितना हो गया? 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन। मतलब लोन पेयर की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 जोड़ी। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ी, यानी निर्जन जोड़ी। इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी की संख्या कितनी हो गई? 2। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ कहीं भी एरो का साइन है बॉन्ड में? नहीं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना हो गया? 0। अब इन सभी को जोड़िए, 4 2 6, 6 हो गया। अब क्या बताया था हमने? sp-df की बात करते हैं, ठीक है। s के लिए कितना ऑर्बिटल? 1। चलिए s लिख दिए। पहले 6 था, अब कितना बचा? पहले 6 था, अब 5 बच गया है। वहीं p की बात करते हैं, p में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल? 3 बॉक्स है। चलिए sp3 डाल दिए, 3 1 4 हो गया। अब क्या होगा? d। तो कितना बच गया हमारे पास? 4 इससे खत्म हो गया, बचा 2। तो डी पे डाल देते हैं 2, यानी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा किसमें? जेनॉन टेट्राफ्लोराइड में। समझ में आ गया दोस्तों? तो इसी तरह से जो है इसको निकालते हैं, इसको फॉर्म करते हैं, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन में आपको इसी तरह से क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। तो और जो भी होगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस वो आपके सामने लाया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आगे आप जो है इसको बेहतरीन तरीके से करेंगे। और इसमें कुछ बॉन्ड एंगल वगैरह से संबंधित है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपको नोट्स में दे दिया गया है, आप वहां से याद कर सकते हैं। और बात करते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित कुछ आपसे यौगिकों के स्ट्रक्चर को पूछ लिया जाता है, यौगिकों के शेप के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, किसका शेप किस तरह से होगा। तो उसका एक लिस्ट जो है हम इसी में बोर्ड पे जो है आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं। वीडियो को पॉज कर रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इधर जब हाइब्रिडाइजेशन में आकार आपसे पूछा जाता है, ठीक है, अब sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का जो आकार होगा वो आपको होगा रेखीय, यानी लीनियर होगा, ठीक है। वहीं sp2 की बात करें तो त्रिकोणीय ट्रायंगुलर शेप होगा, जैसे त्रिकोण होता है ना उस तरह से। वहीं sp3 की बात करें तो चतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। किसका? sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो आकार होगा वो आपको चतुष्फलकीय होगा। वहीं sp3d की बात करें तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होता है, यानी ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, ठीक है। वहीं sp3d2 की बात करते हैं तो आपको अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल होता है। कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। समझ में आ गया सभी लोगों को? तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी कुछ देर पहले जो है हम लोग जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की बात किए थे, ठीक है, XeF4 की, और वहां पे हाइब्रिडाइजेशन देखे थे sp3d2 आया था, ठीक है, 3 1 4 2 6 sp3d2 आया था। और उसमें आपको अगर जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का आकार पूछ लिया जाएगा तो आंसर डायरेक्ट आपको क्या देना है? अष्टफलकीय यानी कि ऑक्टाहेड्रल होता है। कुछ देर पहले हमने देखा था एग्जांपल C2H2 का। C2H2 के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो आपको पता है कि sp होता है। और उसमें पूछा जाएगा उसका आकार कैसा होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसीलिए कैसा आकार हो जाएगा? रेखीय होगा। समझ गए दोस्तों? H2O की बात करें तो H2O में कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो यहाँ पे 2 लोन पेयर हो जाएगा, तो 2 और 2 4 हुआ, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एक सेकेंड, H2O
एक यहाँ, बच गया 2, 2 2 4। हाँ, तो sp3 हो गया। तो कैसा हो जाएगा? चतुष्फलकीय हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो इसी तरह से जो है हमें हाइब्रिडाइजेशन को निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन जानने के बाद जो है आप इस तरह से इसका आकार भी निकाल सकते हैं। समझ गए? तो चलिए, इसको आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और आगे भी हम इस क्रम में वीडियो लाते रहेंगे। क्योंकि कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वॉइस रिकॉर्ड हो नहीं पाया था, जिस वजह से जो है वीडियो नहीं आ पाई थी। आज जो है सारा कुछ अच्छे से किया गया है और आपके तैयारी के क्रम में हम हमेशा साथ बने हुए हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है एक्टिव हो गया है। कल से लगातार टेस्ट जारी है। टेस्ट में जो है हम लोग साइंस को प्रथम वरीयता पे रखे हुए हैं। साइंस में दृष्टि की क्विक बुक और घटना चक्र को जो है लेकर के हम लोग चल रहे हैं अभी। और आगे इसमें लगातार जो है टॉपिक को लेकर के, जैसे 2 टॉपिक पे नोट्स देना होता है, उन नोट्स से संबंधित जो है जैसे आपको आज लेक्चर दिए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से लगातार चीजें चल रही हैं। और अगर आप ग्रुप में जुड़ते हैं हमसे, पेड ग्रुप में, आपको काफी बेनिफिट होगा। जैसे आज यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चंस हमने देखा कि वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमारे एग्जाम में आया था, आगे भी इस एग्जाम में आना है। तो इन चीजों को लेकर के हम आए और सारा चीज क्लियर किया है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, एक क्वेश्चन थोड़ा सा पूछता है, जैसे बेंजीन के बारे में पूछ लिया था एक बार कि बेंजीन में कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, कितना पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसको लेकर के जहां तक बात है, तो बेंजीन में जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको हम समझाते हैं। एक सेकेंड, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। बेंजीन की बात कर रहे थे। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो यहाँ पे 6 कार्बन आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। एक सिंगल बॉन्ड देंगे तो अगला डबल हो जाएगा, ठीक है। फिर एक सिंगल देंगे, अगला डबल हो जाएगा, फिर एक सिंगल, अगला डबल। समझ में आ रहा है? चलिए, तो 2 1 3 बॉन्ड तो हो ही गया, बनाता है 4 बॉन्ड, तो 4 हो गया। यहाँ भी 4, इधर भी 4 कंप्लीट, यहाँ भी इसका 4 हो गया। तो इसी तरह से हमने बेंजीन का शेप बना लिया, ठीक है। अब सेंट्रल एटम की बात करते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक को देखिए, सारा सी का स्ट्रक्चर जो है इसी तरह से, जितना भी कार्बन है सबका स्ट्रक्चर इसी तरह से है, ठीक है। तो चलिए, एक कार्बन को उठाते हैं, ऊपर एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, इधर डबल बॉन्ड है और इस तरफ एक सिंगल बॉन्ड है। तो चलिए यहाँ से सिग्मा निकालते हैं, ठीक है। तो एक सिग्मा हो गया यहाँ, एक सिग्मा, एक पाई हो गया यहाँ, एक सिग्मा हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसका क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 3 सिग्मा है तो sp2। समझ गए? 3 सिग्मा है, sp2 हो गया। अब यहाँ पे आपको कहेगा कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और टोटल नंबर ऑफ पाई कितना होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कितना है इसमें, 3 है। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। तो चलिए, पाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब सिग्मा हम लोग को काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग जो है लगातार वीडियो ला रहे हैं और आपके पढ़ाई में काफी योगदान साबित होगा हमारा, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पे हमारा ज्यादा फोकस है, ठीक है। अगर आपको पेड ग्रुप में जुड़ना है तो एक नंबर है 7903376431। आप इस पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे सारी जानकारियां ले सकते हैं। फी मात्र 200 रुपया है, जिसके लिए आपको एक QR कोड दिया जाता है, उस पे पे स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। हम अभी से लगातार करेंट के लिए भी टेस्ट चला रहे हैं, उसी में जो है आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं टेलीग्राम के ही माध्यम से, और लगातार इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद। इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए।